दर्शन का तात्पर्य देखना है। यहाँ देखना किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? तो देखने के रूप में, या दिखाई देना, या जानना, या सिखाना। तो आपको इसमें से उत्तर खोजना है। चलिए एक बार हम पैसेज पढ़ देते हैं, उसके बाद आप लोग यहाँ उत्तर करते चलिएगा। यहाँ पर लिखा है, दर्शन वस्तुतः अपने आप को जानने की जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है। दर्शन का तात्पर्य यही देखना है। यहाँ देखने का अर्थ जानना है। देखने का अर्थ जानना है। आ, आत्मा क्या है? आत्मज्ञान क्या है? यह कैसे और किसे होता है? यह सब वाद विवाद का विषय हो सकता है, परंतु आत्मज्ञान को दर्शन मानकर निरंतर आत्मनिरीक्षण करते रहने से व्यक्ति मानव चेतना के उत्तरोत्तर विकासमान उच्चतर सोपानों को अवश्य प्राप्त करता है। यह निर्मितवाद है। हम प्रायः आत्म प्रवचना में जीते हैं। हम यथार्थ में होते हैं और हैं तथा दिखाई देते हैं कुछ और। अपने दोषों को पहचानने और स्वीकार करने की अपेक्षा उनके औचित्य को सिद्ध करने में सारी शक्ति लगा देते हैं। व्यक्ति यदि असत्य भाषण का दोष न मानकर असफलता का सूत्र मानता है, तो इसे दूर करने की अपेक्षा ऐसा तरीका सिखाता है पसंद करेगा जिससे वह अधिक कुशलता से झूठ बोल सके। आत्मदर्शन अपने द्वेष को रूप रूप में और गुण को गुण रूप में स्वीकार करना है। दोष या दुर्गुण समाज में निंदनीय और अस्वीकार होते हैं, इसलिए अपने दुर्गुणों को स्वीकार करने में साहस की आवश्यकता होती है। दुर्गुण को व्यक्तित्व की कमी के रूप में स्वीकार करने पर उसे दूर करने का गुंजाइश बराबर बनी रहती है। अतः आत्मदर्शन हमें आंतरिक विकास की ओर अग्रसर करता है। जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक हमारा परिवेश है। तो यहाँ पर आपको बताना है, दर्शन का तात्पर्य देखना है। यहाँ देखने का अर्थ बताना है, तो इसमें आपको यहाँ पर खोजना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, दर्शन का तात्पर्य यहाँ देखना है। देखने का अर्थ क्या है? जानना है। देखने का अर्थ क्या है? तो पहले का उत्तर जानना हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन तीसरा बन जाएगा। तो पहले का ऑप्शन संख्या तीसरा हो जाएगा। इस तरह से आप लोग को यहाँ पर पेपर में खोज कर उत्तर देना होता है, सभी मिल जाएगा। और एक आध दो प्रश्न ग्रामर के होते हैं, वो आप लोग ग्रामर पढ़े होंगे तो कर लेंगे यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 2 देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। आत्मदर्शन क्या है? अपने गुण दोष स्वीकार करना, या अपने दूसरों के दोष क्षमा करना, या स्वयं को निहारना, या चौथा दिया गया है दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना। तो दूसरे का कौन सा सही हो जाएगा? तो दूसरे का जो है पहला सही हो जाएगा। यहाँ इस पैसेज में बात किया गया है अपने दोष को स्वीकार करना। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर यहाँ दिया गया है, दुर्गुण को अब दूर किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? यहाँ पर बताना है आपको। उसे अपनाने से, उसे स्वीकार करने से, उसे छिपाने से, उससे दूसरों को बताने से। तो इसका क्या हो जाएगा? तीसरे का आंसर संख्या जो है दूसरा सही हो जाएगा, उसे स्वीकार करने से। इसमें जो है स्वीकार करने की बात कही गई है। यहाँ पर लिखा है स्वीकार करने की तथा दिखाई देते हैं ऐसे पहचानने की। अपने दोषों को पहचानने और स्वीकार करने की उपेक्षा तथा औचित्य को सिद्ध करने में सारी शक्ति लगा देते हैं। तो यहाँ स्वीकार करने की बात कही गई है, इसलिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे पर। चौथे क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक कौन है? तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा है, समय है, या दार्शनिक है, या परिवेश है, या विद्यालय है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक हमारा परिवेश है। तो परिवेश है, तो यहाँ पर परिवेश ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन संख्या तीसरा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर दिया गया है, अनुच्छेद के आधार पर कौन साहसी है? तो यहाँ पर आपको बताना है चारों में से कौन साहसी है। अपने दोष अपने दोषों को स्वीकार करने वाला, या अपने दोषों को छिपाने वाला, या अपने गुणों को वर्णन करने वाला, या अपने गुणों को छिपाने वाला। तो यहाँ पर अनुच्छेद के आधार पर क्या कहा गया है इस पैसेज में? तो यहाँ पर 5 का आंसर नंबर जो है पहला हो जाएगा। अपने दोषों को स्वीकार करने की बात कही गई है इस पैसेज में, तो यहाँ पर पहला जो है सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 देखिए, 6 नंबर दिया गया है क्वेश्चन, आत्मदर्शन से डैश विकास होता है। क्या होता है? आध्यात्मिक होता है, या आंतरिक होता है, या शारीरिक होता है, या भावात्मक होता है। तो छठवें का कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो ये जो है आंतरिक यानी स्वयं से होती है। तो यहाँ पर अंतर से ऑप्शन संख्या दूसरा हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर आंतरिक विकास की ओर अग्रसर, आत्मदर्शन हमें अंतर विकास की ओर अग्रसर करता है, तो आंतरिक हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन संख्या दूसरा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर 7 नंबर, दुर्गुण में उपसर्ग तथा मूल शब्द पूछा है। यहाँ पर बताना है इसका कौन सा सही हो जाएगा। दूरधन गुण, दूधन गुण, या दूरधन गुण, या दूरधन गुण, या दूधन गुण। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इसका दूरधन गुण, ये सही बन जाएगा। दुर्गुण का ऐसे लिखा जाएगा, ये सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर उपसर्ग में दूर जो है, दूर एक उपसर्ग है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
8 नंबर यहाँ दिया गया है, आत्मदर्शन का उचित विग्रह है, क्या है यहाँ पर आपको बताना है, आत्मा और दर्शन या आत्मा का दर्शन या आत्मा में दर्शन या आत्मा या दर्शन। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, आत्मा का दर्शन होता है, आत्मा और दर्शन नहीं होता है, आत्मा में दर्शन नहीं होता है, आत्मा या दर्शन हो ही नहीं सकता, तो आत्मा का दर्शन होता है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर यहाँ दिया गया है, समूह से भिन्न शब्द को छाटनिए। तो यहाँ पर छाटना है आपको कौन सा अलग है, तो यहाँ पर साहसी, ज्ञानी, वाणी और तीखी। तो यहाँ पर सबसे कौन सा है, तो इसका भिन्न ये वाणी हो जाएगा यहाँ पर इसका सही उत्तर तीसरा। बाकी तीनों जो है एक जैसे हैं, वाणी अलग है। अब बात करते हैं एक पद्यांश के बारे में, यहाँ पर अगला पैसेज दिया गया है पद्यांश, इसमें आपको छाट कर उत्तर देना है सही। ये पद्यांश दिया जाता है, एक गद्यांश। तो यहाँ पर चलिए हम पढ़ देते हैं एक बार, पहले एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। कविता कविता में किस हिंदी महीने की सुबह का वर्णन किया गया है, कार या कार्तिक या अगहन या पौष। तो आपको बताना है, चलिए एक बार हम पैसेज पढ़ देते हैं, इसके बाद आपको उत्तर बताना है। तो यहाँ पर लिखा गया है, कार्तिक की हंसमुख सुबह, नदी तट से लौटती गंगा नहाकर सुवासित भीगी हवाएं, सदा पावन माँ सखीरी, अभी जैसे मंदिरों में चढ़ाकर खुश रंग फूल, ठंडा से सिखतारी थी घर में घुसी और सोते देख मुझको जगाती हो, सिहारने रख एक मंजिल अंजलि फूल, हर सिंगार के नर्म ठंडी उंगलियों से गाल छूकर प्यार से बाल बिखेरते तनिक संवार के। तो यहाँ पर आपको बताना है इसमें सही उत्तर कौन हो जाएगा, कविता में किस हिंदी महीने का वर्णन किया गया है। तो बताइए, यहाँ पर देखिए पहले ही लिखा गया है कार्तिक, कार्तिक महीना जो है अक्टूबर में पड़ता है लगभग, तो यहाँ पर ये पहला का दूसरा सही हो जाएगा 10 नंबर का कार्तिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, हवाओं को किससे समान माना है, हवाओं जो है किससे समान माना है, किसके समान माना है, पिता के या बहन के या माता के या मित्र के। तो किसके समान माना है, ये जो है यहाँ पर देखिए इसमें हंसमुख पिता, बहन और मित्र की बात कही नहीं गई है, तो माँ के बात कही गई है, माँ से कीर्ति, तो इसलिए यहाँ पर माता सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का दूसरा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, हवाएं सिहारने कौन से फूल रखकर गई है। तो यहाँ पर बताना है हरसिंगार, रात रानी या गुलाब या चमेली। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, सिहारने रख एक अंजलि फूल हर सिंगार के। तो यहाँ पर हर सिंगार दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर 12 नंबर का पहला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर यहाँ दिया गया है, नदी की ओर आने वाली हवाएं डैश हैं। तो कैसी है नदी की ओर से आने वाली हवाएं, सूखी है, शुष्क है या भी गर्म है या भीगी है। तो कैसी है आपको बताना है, यहाँ पर ऑप्शन संख्या जो है 13 का चौथा सही हो जाएगा, भीगी हवाएं। यहाँ पर देख लीजिए, सुसावित भीगी हवाएं, नहाकर सुसावित भीगी हवाएं, तो भीगी हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14। माँ सिखिरी में डैश अलंकार है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा अलंकार है, रूपक है या उत्प्रेक्षा है या उपमा है या यमक अलंकार है। तो या माँ सिखिरी, सिखिरी दिया गया है। जैसे एक ट्रिक होता है, आप लोग सा से सी सम आ जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, तो इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन संख्या तीसरा हो जाएगा। एक ट्रिक है, आप मान लीजिए सा से सी सम जहाँ आ जाए, ये यहाँ पर उपमा अलंकार होता है, सम। ये ट्रिक है, यहाँ पर जान लीजिए, अगर जहाँ पर ये क्वेश्चन में दिख जाए वहाँ 99% जो है उपमा अलंकार होता है, तो इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर हसमुख सुबह को सुबह में का भाव है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा भाव है, प्रसन्नता है या सुख है या आलस्य है या शौक है। तो यहाँ पर जो है हसमुख जो है किससे चौथा हो जाएगा, तो यहाँ पर हसमुख का प्रसन्नता हो जाएगा सही उत्तर। आप लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बात करते हैं पैसे, यह खत्म हो गया। अब पेडागोगी के प्रश्न के बारे में बात करते हैं, हिंदी के 15 क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहला 16 नंबर प्रश्न दिया गया है, संदर्भ में व्याकरण पर जोर है, किस पर जोर है आपको बताना है। यहाँ पर 4 उत्तर है, भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना, भाषा के नियमों को कंठस्थ करना, या विषय वस्तु का अनुवाद करना, या नियमों को अति सामान्यकरण करना है। तो यहाँ पर जो है 16 नंबर का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन संख्या पहला जो है सही हो जाएगा, भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना, कंठस्थ करना यानी याद करना, ये नहीं हो जाएगा, ये अनुवाद नहीं करेंगे, सामान्यीकरण नहीं करेंगे। यहाँ पर सही उत्तर सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है पहला, इसलिए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, उदाहरण से सामान्यीकरण की ओर की यात्रा है। तो आपको बताना है आगमन या निगमन या उपदेशात्मक या प्रत्यक्ष। तो यहाँ पर उदाहरण से नियम की ओर जाएंगे जब, तो यहाँ पर आज से आगमन उसे उदाहरण, तो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नियम की अगर ओर जाते तो निगमन होता, तो नियम से उदाहरण की ओर जाया जाता है जब, तो वहाँ निगमन होता है, तो इसलिए यहाँ पर उदाहरण से नियम सामान्यीकरण की ओर यात्रा कर रहा है, तो आगमन ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक है। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, बताना है प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री चुनी जानी चाहिए, या सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तरानुसार होनी चाहिए, या किसी भी प्रकार की सामग्री चुनी जा सकती है, या सामग्री छोटी तथा सीमित होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए? 18 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से अस्त्रानुसार होना चाहिए, ये ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 नंबर यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, भाषा अर्जन होता है जब डैश बच्चे को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाएं, बच्चे को पुरस्कार या दंड दिया जाए, या बच्चे को भाषा की ओर अग्रसर मिलते हैं, या बच्चा बिना सचेतन ध्यान की भाषा ग्रहण करता है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन संख्या तीसरा सही हो जाएगा, बच्चे भाषा की ओर अवसर मिलते हैं। अवसर देना ये पॉजिटिव वर्ड है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 19 नंबर का तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, जब बच्चे को कविता सुनाने के लिए कहा जाता है, यह शिक्षक को उसके डैश के आकलन में सहायता कर सकता है, साहित्य के ज्ञान में, या बोलने की निपुणता में, या अभिनव के गुण में, या अवबोधन। तो यहाँ पर जो है 20 नंबर का ऑप्शन संख्या दूसरा सही हो जाएगा, बोलने की निपुणता में। बच्चे जब कविता सुनाने के लिए कहा जाएगा तो बोलने का वो प्रयास करेगा, इसलिए बच्चे बोलने से वहाँ पर निपुण हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन संख्या यहाँ पर 20 का दूसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, लिखा है, मानस मंथन ब्रेन स्ट्रोमिंग का अर्थ है। यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर। पहला दिया गया है ऑप्शन, विषय से संबंधित विचारों के प्रति जागरूकता, दूसरा दिया गया है कुछ मानसिक क्रियाएं रख करना, या तीसरा दिया गया है कुछ समझने के लिए प्रयास करना, चौथा दिया गया है मस्तिष्क को कुछ प्रकार की और उद्दीपन देना। तो यहाँ पर जो है बताना है क्वेश्चन नंबर 21 का जो है सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा विषय से संबंधित विचारों के प्रति सजगता। तो यहाँ पर सही उत्तर बन रहा है, इसलिए यहाँ पर 21 का पहला उत्तर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा भाषा शिक्षण के विषय में गलत है? गलत पूछा है, यहाँ पर देख लीजिए, आपको बताना है। यहाँ गलत पूछा गया, शिक्षार्थियों वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के प्रयास द्वारा भाषा अर्जित करते हैं, शिक्षार्थी की प्रथा भाषा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, भाषा शिक्षण का ध्यान संप्रेषणात्मक गतिविधियों पर होना चाहिए, या भाषा शिक्षण बोलने की वह जगह लेखन को महत्व देना चाहिए। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 22 का ऑप्शन संख्या चौथा जो है ये गलत है, और हमसे गलत पूछा है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। भाषा शिक्षण बोलने की जगह, अगर बोलने की बात कही जाए तो वहाँ लिखवाएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चे के साथ। तो ये गलत है ऑप्शन, और गलत ही पूछा है, तो इसलिए सही हो जाएगा, ये तीनों सही हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 का जो है चौथा उत्तर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर दिया गया है, किसी पाठ है या अवधारणा विशेष के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा टेस्ट कहलाती है? क्या कहलाती है? निदानात्मक, या श्रेणी हेतु परीक्षा, या उपलब्धि परीक्षा, या स्मृति परीक्षा। तो जो है पाठ के जो अंत में किया जाता है उसे हम डायग्नोस्टिक कहते हैं, यानी निदानात्मक परीक्षा कहते हैं, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 का जो है तीसरा सही हो जाएगा। चलिए पहला सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 नंबर दिया गया है यहाँ पर, भाषा के उत्पादन कौशल है, क्या है आपको बताना है? यानी व्यक्तात्मक कौशल कौन सा है? तो यहाँ पर पठन तथा लेखन, या पठन तथा श्रवण, या वाचन तथा लेखन, या वाचन तथा श्रवण। तो यहाँ पर जो है 24 का उत्तर ऑप्शन संख्या तीसरा हो जाएगा, यानी आप लोग जो है उत्पादन मतलब किसी को बताएंगे तो कैसे बोलकर या लिखकर अपना प्रदर्शन दिखा पाएंगे। तो यहाँ पर सही उत्तर जो है 24 का तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है यहाँ पर, प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों में चित्र का उद्देश्य होता है डैश होता है, आपको बताना है। पाठ्यपुस्तक को आकर्षित बनाना, या पाठ्यपुस्तक को रंगीन बनाना, या विचारों तथा संकल्पनाओं को समझना, या चौथा दिया गया है कहानी को समझना। तो यहाँ पर 25 का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन संख्या जो है तीसरा सही हो जाएगा। ये विचारों तथा संकल्पनाओं को समझने के लिए जो है चित्रों का प्रयोग किया जाता है पाठ्यपुस्तकों में। तो यहाँ पर जो है 25 का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसलिए तीसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 26 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा कौशलों के बारे में सही है? तो आपको यहाँ बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पर दिया गया है, विद्यालयों को केवल पठन तथा लेखन कौशल पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि श्रवण तथा वाचन कौशल स्वतः ही आ जाते हैं। अगला दिया गया है, भाषा कौशलों को श्रवण वाचन पठन तथा लेखन के उचित क्रम को पढ़ाना चाहिए। सभी भाषा कौशल अंतः संबंधित हैं तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इन्हें एकीकृत किया जाना चाहिए। अगला दिया गया है यहाँ पर, भाषा के नियम लक्ष्य भाषा को दिए जाने वाले अवसरों से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर 26 का उत्तर सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या तीसरा जो है ये सही हो जाएगा। सभी भाषा को कौशल
अंतर संबंधित है तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इन्हें एकीकृत किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? इन्हें एकीकृत किया जाना चाहिए, इसलिए यहाँ पर 26 का तीसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गृह कार्य के संबंध में सही है? तो यहाँ पर आपको बताना है गृह कार्य अभिभावकों को सम्मिलित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका है, यानी अभिभावकों को सर्वश्रेष्ठ तरीका है। या अगला दिया गया है, गृह गृह कार्य पढ़ाई गई संकल्पनाओं का विस्तार तथा अभ्यास होना चाहिए। प्रत्येक शिक्षक को शिक्षार्थियों को प्रतिदिन कुछ गृह कार्य देना चाहिए। अगला दिया गया है, गृह कार्य शिक्षार्थियों को व्यस्त रखने की एकमात्र साधन है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 27 का जो है दूसरा सही हो जाएगा, ये सही है। गृह कार्य पढ़ाई गई संकल्पनाओं का विस्तार तथा अभ्यास होना चाहिए। बच्चा जो है पढ़ेगा, जो उसको अभ्यास करेगा तभी जो है उसका होगा आगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है यहाँ पर, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक डैश होता है? क्या होता है? एकमात्र साधन होता है, या एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है, या महत्वपूर्ण नहीं होता है, या आखिरी संसाधन होता है? तो भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एक महत्वपूर्ण संसाधन है, तो न कि साधन है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 का जो है दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 दिया गया है, वाचन कौशल को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है, तो डैश है। तो आपको बताना है स्पष्ट तथा शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करना। दूसरा दिया गया है, वाणी को मीठा तथा सुरीली बनाना। तीसरा दिया गया है, संदर्भ तथा स्थिति को ध्यान में रखते रखते हुए बोलना। चौथा दिया गया, उतार चढ़ाव तथा लय से बोलने का अभ्यास करना। तो यहाँ पर जो है 29 का सही उत्तर तीसरा सही हो जाएगा, संदर्भ तथा स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोलना। कैसे? वाचन विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो संदर्भ सही तथा स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है यहाँ पर, डायरी लेखन शिक्षार्थियों की सहायता करता है, तो डैश करता है। आपको बताना है अपने अधिगम पर चिंतन करने में, या अपने साथियों के अधिगम के चिंतन करने में, या अपने उच्चारण का आकलन करने में, या अपने श्रवण वाचन कौशल को आकलन करने में। तो यहाँ पर 30 का सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन संख्या पहला, अपने अधिगम पर चिंतन करने पर जो है इसलिए डायरी बनाते हैं, इसलिए बनाया जाता है, इसलिए यहाँ पर 30 का सही उत्तर हो जाएगा पहला। तो आज का था ये हिंदी का 30 क्वेश्चन, आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।